श्री वाहेगुरु साहिब जियो। ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अति प्यारी। परम सम्मानियो गुरु गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सत्संगत किसे कहते हैं, सत्संगत के क्या क्या लाभ हैं, इस बारे में हिंदी में विचार आरंभ करने से पहले समूह संगत गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संगत को मनुष्य के जीवन का थंब करके माना गया है। हर गुरसिख, जितने भी गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख प्यारे हैं, हर रोज यही अरदास करते हैं, से प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। पर सत्संगत है कि सत्संगत किसे कहते हैं? गुरु नानक साहिब महाराज इसका जवाब, आंसर, इसका उत्तर देते हुए समझा रहे हैं। सत्संगत कैसे जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाई जी। भाव जहां पर बैठ करके गुरमुख जन उस मालिक प्रभु परमात्मा की सिफ सलाह करते हैं, उसकी वडियाई करते हैं, उसका नाम है सत्संगत। जहां पर बैठ करके मनुष्य के जीवन का उशारी होती है, उसका नाम है सत्संगत। हर मनुष्य अपने जीवन के अंदर रब्बी गुण धारण करना चाहता है, श्रेष्ठ गुण धारण करना चाहता है, लेकिन ये गुण हमें सिखाएगा कौन? कहां पर जाकर के हम ये गुण सीख सकते हैं, धारण कर सकते हैं? गुरु रामदास जी महाराज इसका जवाब, इसका उत्तर देते हुए समझा रहे हैं। सत्संगत सतगुर चटसाल है, जित हर गुण सिखा। भाव सत्संगत ही वह टकसाल है, वह पाठशाला है, जहां पर जाकर के ये गुण सीखे जा सकते हैं, जहां पर जाकर के मनुष्य इन गुणों को अपने हृदय के अंदर धारण कर सकता है। तो हमने सत्संगत में, गुरुद्वारे में जाना कैसे है, वहां जाकर करना क्या है? गुरु अर्जन साहिब महाराज सतगुरु जी समझा रहे हैं। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेंट हर जस मुख पाणिए। कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगाह देवे माना है। सत्संगत में जाकर के, गुरु के दर पर जाकर के आप जी ने उस मालिक प्रभु परमात्मा की सिफ सलाह, उसकी कीर्ति को श्रवण करना है। गुरु के साथ मिल करके उस मालिक प्रभु परमात्मा की वडियाई करनी है। ये सब करने से हमें फायदा क्या होगा? तो सतगुरु जी समझा रहे हैं, कल कलेश मिटाए सतगुरु। तेरे जीवन के अंदर जितने भी कल कलेश हैं, जितने भी पाप हैं, वह सारे ही नष्ट हो जाएंगे। हर दरगाह देवे माना है, उस मालिक के दर पर तुझे मान सम्मान प्राप्त होगा। सत्संगत करने से तेरा ये जीवन सफल हो जाएगा और तेरा परलोक भी सफल हो जाएगा। तो साहिब जी मेहर कर रहे हैं कि सत्संगत में जाकर के उस मालिक की वडियाई को सुनना है, उसकी वडियाई, उसका जस गायन करना है। इस तरह से करने से तेरा जीवन सफल हो जाएगा। किसी भगत ने उस मालिक प्रभु परमात्मा से पूछा कि हे वाहिगुरु जी, हे परम पिता परमेश्वर जी, आपका निवास कहां पर है? आपके दर्शन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो उस मालिक प्रभु परमात्मा ने अपने भगत को, अपने सेवक को जवाब, आंसर, उत्तर दिया। निज कर मेरो साध संगत, नारद मुन दर्शन साध संगत,
मेरो निज रूप है। साध संगत मेरो मात पिता और कुटुंब सखा। साध संगत मेरो श्रेष्ठ सुत अनूप है। साध संग सर्व निधान प्राण जीवन में। साध संग निज पद सेवा दीप धूप है। साध संग रंग रस भोग सुख सहज में। साध संग शोभा अत उपमा और ऊप है। भाव, साध संगत ये मेरा घर है, निज कर मेरो साध संगत। सत्संगत के अंदर मेरा निवास है। सत्संगत के दर्शन ही मेरे दर्शन है, क्योंकि प्रभु परमात्मा सत्संगियों के हृदय में बसता है। सत्संगत में ही उस मालिक का निवास है। अगर प्रभु परमात्मा के दर्शन करने हैं तो सत्संगत में आपको आना पड़ेगा। मालिक सतगुरु के वचन है, भाई साहब गुरदास जी समझा रहे हैं। साध संगत मेरो मात पिता और कुटुंब सखा। सत्संगत ही मेरे माता पिता है, सत्संगत ही मेरा परिवार और रिश्तेदार और मेरा श्रेष्ठ सुपुत्र है। सत्संगत में आकर के जो अमूल्यक धन है प्रभु परमात्मा के नाम की प्राप्ति हो जाती है। और सत्संगत की सेवा ही उस मालिक की सेवा है। सत्संगत की सेवा ही उसके लिए 36 प्रकार के भोग हैं। तो सत्संगत की जो उपमा है वो बहुत ही महान है, बहुत ही महान है। नंदलाल जी के बहुत सुंदर वचन हैं। कह रहे हैं जिसके लिए सत्संगत प्राप्त हो जाती है उसके बहुत बड़े भाग हैं। मैंने देखा है एक मिट्टी के छोटे से किणके के लिए सूरज बनते हुए। भाई साहब भाई नंदलाल जी के बहुत सुंदर वचन। सोहबते नेका अगर बासद नसीब। दौलते जावेद याबी ए हबीब। जरा रादी दम के खुर्सी दे जहां। सूद जे फैजे सोहबते साहिब दिला। सूद जे फैजे सोहबते साहिब दिला। और सत्संगत में आकर के मनुष्य के जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। भाई साहब भाई गुरदास जी के बहुत सुंदर वचन कि चंदन एक बूटा है और उस बूटे के पास जितनी वनस्पति है वो सारा चंदन का ही रूप हो जाती है। चंदन की खुशबू उस सारी वनस्पति के अंदर समा जाती है। जैसे एक पारस धातु है, जिसे भी वस्तु को वो छूती है 8 धातुओं के लिए वो सोना बना देती है। जैसे गंगा नाले का पानी जब नदी में गंगा में जाकर मिलता है तो ये गंगा नाले का पानी भी पवित्र हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई पापी और बिकारी मनुष्य जब सत्संगत में आता है, सत्संगत करने से उस मालिक की प्रभु परमात्मा की सिर्फ सलाह करने से वो भी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सत्य का रूप हो जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी के बहुत सुंदर वचन। चंदन बास बनास पत सब चंदन होवे। अष्ट धात एक धात होए संग पारस ढोबे। नदियां नाले बाहड़े मिल गंग गंगोबे। पतित उदाहरण साध संग पापा मल खोबे। इसलिए हमें हर रोज सत्संगत करनी चाहिए। भगत कबीर साहब जी के वचन हैं कि जितनी ढाक पलास जितनी वनस्पति है सारा चंदन का गुण धारण कर लेती है। इसी तरह से मनुष्य जब सत्संगत में आता है तो वो भी रब्बी गुण धारण कर लेता है। भगत कबीर साहब जी समझा रहे हैं। कबीर चंदन का बिरबा पला बेड़े और ढाक पलास ओए भी चंदन हो रहे। बसे जो चंदन पास, बसे जो चंदन पास। कि जो चंदन के पास रहते हैं वो सारी वनस्पति चंदन जैसी ही हो जाती है। इसलिए मनुष्य ने को भी हर रोज इस सत्संगत करनी चाहिए। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके जीवन में चंदन का, जिनके जीवन में सत्संगत का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उस वहां पर भी एक ऐसा बूटा है जिसके अंदर खुशबू नहीं पहुंची। सारी वनस्पति ने जहां पर खुशबू धारण की वहां पर एक बांस का बूटा ऐसा है कि वो खुशबू से बांझा रह गया। भगत कबीर साहब जी कह रहे हैं, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया एवं मत डूबो कोए। चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। इसी तरह से कोई हंकारी मनुष्य अगर संगत में आता है तो उस पर सत्संगत का कोई असर नहीं होता।
क्योंकि किसी को रूप का अहंकार है, किसी को धन दौलत का अहंकार है, किसी को और कोई अहंकार है। भगत नामदेव जी समझा रहे हैं, काहे रे नर गर्व करत हो, बिन जाए छूटी देही। इस देही का अहंकार कर रहे, उसने एक दिन नाश हो जाना है। धन दौलत का आप जी अहंकार कर रहे हो, ध्यान देना। गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधिकाई, जिन तरण तर मुंड बलाए। कितने ऐसे राजे हुए जिनके सिर पर सिंहासन झूलता था, जिनकी सोने की लंका थी, बहुत बड़ी सेना थी, आज वो कहां गए। गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडेते को अधिकाई, जिन तरण तर मुंड बलाए। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करतो, बिनस जाए झूठी देही। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था, देही गिरजन खाई। सर्व सोयन की लंका होती, रावण से अधिकाई। कहाँ भय दर बांधे हाथी, खिर में भई पर आई। दुर्वासा करत ठगोरी, जादव ए फन पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर, नामदेव हर गुण गाए। कहते भाई किस चीज का अहंकार कर रहे हो। सो जो अहंकारी मनुष्य हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। सो भगत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई भूल कर भी कुसंगत नहीं करनी, क्योंकि जो अहंकारी मनुष्य हैं वो दूसरे को भी अहंकारी बना देते हैं। किस तरह से, जैसे काले रंग का बर्तन है, अगर कोई मनुष्य उसको हाथ लगाता है तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, उसके हाथ भी मलिन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कबीर साहब जी, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग। बात सरकारो परसिए, तब कछ लागे दाग। तो जिन्होंने भी सत्संगत की, गुर इतिहास के अंदर बेअंत साखियां हैं। जैसे सज्जन ठग ठगियां करता था, जब गुरु नानक की संगत की, परमात्मा के नाम की संगत की, तो सज्जन ठग से सज्जन शाह बन गया। आप भी नाम जप रहा है, दूसरों को भी जपा रहा है। विधि चंद अगर बाहर पकड़ा जाता तो केवल शरीर के लिए चोट लगती, आज सत्संगत में आया, गुरु के शब्द की चोट लगी, आज पूरा उसका जो हृदय है वो विनया गया। हृदय जो है, हृदय के अंदर परमात्मा का नाम बस गया, सत का रूप हो गया। गुरु साहब ने कितनी कृपा की, विधि चंद छीना, गुरु का सीना, सत का रूप हो गया। सो जो मनुष्य प्रभु परमात्मा की संगत करता है, वो इस भव सागर से पार उतर जाता है। गुरु नानक साहब महाराज जी के पावन वचन हैं कि हे भाई, जेकर तू अपने जीवन को सफल करना चाह रहा है, इस भव सागर को पार करना चाह रहा है, तो तू प्रभु परमात्मा के नाम की संगत कर। जे को तारू पाण, ताहू पुछ तिड़न कल, ताहू खरे सुजान। वंजा एनी कपरी, चढ़ चखड़ ओहाड़, लहरी वह लखेसरी, सतगुरु से आलाए, बेड़े डुबड़ नाहे पाओ। क्यों सतगुरु जी कृपा करके तेरे इस बेड़े में डुबड़ नहीं देंगे, तुझे पव सागर से पार उतार देंगे। सो जिन्नी नाम ध्याया, गए मशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, केती छुट्टी नाल। समा इजाजत नहीं दे रहा, यहीं पर मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफी। हमारे लिए ये जीवन सत्संगत करने के लिए प्राप्त हुआ है। भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। सो हमें सत्संगत करके, प्रभु परमात्मा की सिफ चला करके अपने जीवन को सफला बनाना है। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्होंने भी परमात्मा की भक्ति की, उनका जीवन सफल हो गया है। ऐसे गुरमुख जनों की संगत करके दूसरों का भी उद्धार हो जाता है। जिन्नी नाम ध्याया, गए मशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। गुरफतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।